नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनकी लाइफ को लेके फ़िलॉसफ़ी क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या थी और उनकी टीचिंग्स को हम अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ। इसके लिए उन्होंने हमें क्या टूल्स दिए थे। इन सारी बातों पे हम बहुत ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे। एंड आई वुड ऑल्सो गिव यू अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन हिज टीचिंग्स so that his teachings can become more approachable, more transparent and practical. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को गौतम बुद्ध की टीचिंग से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं वो अलाउ ही नहीं करते कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स उन तक पहुँचे। अगर आप अपने आसपास किसी टीनेजर से या फिर किसी ऐसे इंसान से जो अपने अर्ली 20s या 30s में है, ये सवाल पूछेंगे कि क्या वो गौतम बुद्ध के संबंध में कुछ जानता है, पलट कर तुरंत जवाब आ जाएगा, ना वो जानता है, ना उसे जानने की ज़रूरत है और ना ही उसके पास जानने का समय है। और यहाँ पे इंडिविजुअल की कोई फॉल्ट नहीं है। और ध्यान रहे, जब मैं गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ तो मेरा सीधा सीधा अर्थ है जीवन में अपने आप से गहरे प्रश्न उठा पाने की क्षमता। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल उठाया है कि जिस तरीके की ज़िंदगी आप जी रहे हो, जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या वो ज़िंदगी जीने योग्य है भी या नहीं? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल उठाया है कि जिस तरीके से आप अपने आसपास के वर्ल्ड से रिलेट कर रहे हो, चाहे उसमें लोग हों, चाहे आपका एनवायरनमेंट हो, आपको ड्राइव क्या कर रहा है? क्या आपको ग्रीड ड्राइव कर रही है? क्या आपको कॉम्पिटिटिवनेस ड्राइव कर रही है? और अगर कर रही है तो क्या ये ठीक है या एक और बेहतर तरीका हो सकता है जीने का? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल उठाया है कि आपकी लाइफ में सफरिंग क्यों है? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि उनकी लाइफ में साइकोलॉजिकल सफरिंग है, वो जिए जा रहे हैं। अगर सफरिंग है तो क्या किसी तरीके से इस सफरिंग को रिड्यूस किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है? ये सारे वो गहरे सवाल हैं जिन्हें अगर हम कन्फ्रंट करेंगे तो किसी न किसी रूप में ये हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। पर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे गहरे सवाल अपने आप से पूछना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी वी आर लूजिंग डेप्थ इन आवर लाइफ। हम बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो गए और सुपरफिशियल में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। और अगर कुछ बचे कुचे लोग हैं जिनके जीवन में गहराई है, जिनके जीवन में थोड़ी समझ है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को टालते हैं। वो भी कहते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। I do believe that confronting such deeper questions of life is bound to change the very state of my being. लेकिन अभी समय नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा जीवन के आखिरी पड़ाव में, जब मैं 50 का होऊंगा, 60 का होऊंगा। अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, अच्छी नौकरी पानी है, अच्छा घर खरीदना है, फैमिली प्लान करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई मैराथन रनर कहे कि दौड़ते वक्त मैं जूते नहीं पहनूंगा, जब मैं रात में बिस्तर में सोने जाऊंगा तब मैं जूते पहनूंगा, क्योंकि रात में सोते वक्त अगर मैं जूते पहन लूंगा तो मेरे इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, मेरा रिकवरी टाइम एनहांस हो जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी। सोचने में बात बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन अगर आपके पास भी इसी तरीके का इलॉजिकल आर्गुमेंट है कि अभी आप बहुत बिजी हो लाइफ में, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है इन गहरे सवालों को कन्फ्रंट करने का, तो आप भी इसी मैराथन रनर की तरह ही बात कर रहे हो। जिंदगी जीने की कला, जिंदगी में गहरे सवाल उठाने की क्षमता रखना, कब इसका बहुत ज़्यादा महत्व है? जब आप जिंदगी से लबालब भरे हो या जब आप जीवन के आखिरी पड़ाव में हो, जब फिजिकली मेंटली आपने पूरी वाइटैलिटी लूज कर दी है, उस वक्त ये सवाल उठा के क्या मिलेगा? सवाल उठाने का तो मज़ा तब है जब आप लबालब ज़िंदगी से भरे हो, आपके पास अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल हैं जीने के लिए, अगर यहाँ पे हम एवरेज एज 70 to 80 ईयर्स मानते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध को जितना जल्दी हम समझ जाए उतना हम सब लोगों के लिए बेहतर होगा। अब सवाल उठता है, गौतम बुद्ध ही क्यों? Why am I talking about someone who existed 2500 years back? Why not some contemporary guru or philosopher? वो इसलिए क्योंकि 2500 साल हो गए, लेकिन आज भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि शायद उनके समय में रही होंगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि उससे भी कई गुना ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है,
क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ इस पूरी पृथ्वी पर इतने सारे लोग इंटेलेक्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। और इसके पीछे पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी पूरी ट्रेनिंग बहुत ही टेक्निकल हो गई है। आज अगर आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हो और वो किसी पोएटिक एक्सप्रेशन के थ्रू दोगे तो 10 में से 3-4 लोगों को समझ आएगा। लेकिन वही मैसेज अगर आप किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाओगे तो 10 में से 10 लोगों की समझने की पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो गए हैं हर चीज़ के बारे में। और बुद्ध से पहले भी बहुत सारे लोग हुए जिनकी लाइफ में भी क्लैरिटी आई, जिनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक सुकून पैदा हुआ, जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कंपैशन पैदा हुआ। किसी ने उसे गा के एक्सप्रेस किया, किसी ने कुछ दोहे बोले, किसी ने नृत्य किया, लेकिन बुद्ध एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में जिन्होंने क्लियर कट पाथ दिया। बुद्ध ने बोला कि अगर ये मेरे भीतर हो सकता है, मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज था, मैं भी आपकी तरह डर में जी रहा था, मैं भी आपकी तरह तमाम तरीके के सुपरस्टिशंस और डॉगमास से गुजरा और आज मैं उन सारी चीज़ों से मुक्त हूँ। तो अगर आप भी वो रास्ता तय करोगे आप भी मुक्त हो सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने बात समझाई है। यही कारण है कि बुद्ध आज और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो गए हैं। His teachings are much more needed today and much more significant today than they were 2500 years back. Because we have become technological about everything. Intellect has become predominant in human beings all around the world. और अगर कोई इंटेलेक्ट ओरिएंटेड इंसान बुद्ध के संबंध में कुछ जानता है, कुछ पढ़ता है, उसे लगता है कि एक इमीडिएट अपील है पूरी की पूरी टीचिंग्स में। वो पूरी तरीके से हुक डाउन हो जाता है उस टीचिंग्स में, क्योंकि पूरी की पूरी टीचिंग्स जो बुद्धा की हैं उसके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अलाइन हो जाता है। आप पाओगे कि वेस्ट का पूरा इंटेलेक्चुअल क्रीम पिछले कुछ डेकेड्स में बुद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया है। इसमें कुछ प्रोमिनेंट न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर अलग अलग फील्ड से भी लोग हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बुद्ध की टीचिंग से किसी वाटर डाउन वर्जन में सेल कर रहे हैं। तो ये बात बुद्ध के बारे में कुछ कहती है। ये बात हमें बताती है कि 2500 साल हो गए हैं, लेकिन इंटेलेक्ट के टर्म्स में कोई भी आज तक बुद्ध को सरपास नहीं कर पाया है। बुद्ध एक शिखर है। ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, ये सब अपने एक्सपीरियंस से बस एक चीज़ कह रहे हैं कि बुद्ध की टीचिंग सही है। बुद्ध एक शिखर है। अगर बुद्ध एवरेस्ट पे हैं तो ये सारे लोग उस एवरेस्ट पे जाके एक टेबल लेके बैठे हुए हैं कि एवरेस्ट ही शिखर है का अप्रूवल हम दे रहे हैं साइकोलॉजी की टेबल से, या न्यूरोसाइंस की टेबल से, या आर्टिस्ट की टेबल से। और हैरान करने वाली बात यह है कि जितने भी मॉडर्न डॉक्टर्स हैं आज के समय में, अगर किसी मेंटल प्रॉब्लम के संबंध में वो कुछ मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं तो मेडिकेशंस तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ में बुद्ध की टीचिंग्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं। उनकी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए या तो वो उन्हें माइंडफुलनेस करने को कहेंगे या कोई ब्रीदिंग टेक्निक दे देंगे। इनके अलग अलग तरीके से नाम निकाल दिए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन सब बुद्ध की ही देन है। खास करके वेस्ट से अगर आई है तो वो कहीं ना कहीं बुद्ध के माध्यम से ही गई है वहाँ पे। तो कुछ तो बात है इस इंसान में, और हम सब एफोर्ड ही नहीं कर सकते बुद्ध की टीचिंग्स को मिस करना। अगर आप एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं मिस करते जिसकी रेटिंग IMDb पे 8 या 9 होती है, वो आपको क्या दे रही है? वो आपको बस 8-10 घंटे का प्लेजर दे रही है, पैसिव प्लेजर, बैठ के बस देख रहे हो। उसको तो हम मिस करते नहीं, लेकिन ऐसी टीचिंग्स जो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, उसको क्यों मिस कर देते हैं हम? तो किसी भी तरीके का कोई धारणा ना रखें और पूरे क्यूरियोसिटी के साथ जानने की कोशिश करें कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं क्या। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ बुद्धा, आई एम अ लवर ऑफ बुद्धा। इस डिफरेंस को समझो। फॉलोवर होऊंगा तो मैं बुद्ध की टीचिंग्स पे सवाल नहीं उठा पाऊंगा। फॉलोवर होऊंगा तो मैं बुद्ध की टीचिंग्स के आगे घुटने टेक दूंगा, सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं पैदा कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बस फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। और अगर मैं लवर हूँगा तो मैं बुद्ध की टीचिंग्स को पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी ग्रेटफुलनेस के साथ
रिसीव करूँगा, मैं बुद्ध की टीचिंग्स के संबंध में गहराई से इंक्वायर करूँगा, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करूँगा और फिर मैं एक नतीजे पे पहुँचूंगा कि क्या बुद्ध की टीचिंग्स में कुछ सत्य है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप भी एक लवर वाली अप्रोच रखो। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लवर वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी। जितना भी डाउट करना है आप डाउट करो, लेकिन एक डीप इंक्वायरी और एक डीप सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। दूसरी चीज़, अगर मैं फॉलोवर हूँगा तो एक स्कॉलर लाइक अप्रोच हो जाएगी, जहाँ पे मैं फालतू के आर्गुमेंट्स में उलझ सकता हूँ कि इस बुद्ध स्कूल में ये बोला गया है, इस स्क्रिप्चर में, इस डॉक्ट्रिन में ये कहा गया है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं लवर हूँगा तो मैं इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ूंगा, इन्हें जानूंगा भी, इन किस्से कहानियों के माध्यम से जानने की कोशिश करूंगा कि गौतम बुद्ध कौन थे, लेकिन उन पर बात सिर्फ उस हद तक करूंगा जिस हद तक वो मेरे जीवन के निजी अनुभव के साथ अलाइन होंगे, जिस हद तक वो मेरे जीवन की समझ के साथ अलाइन होंगे। अगर किस्से कहानी के संबंध में भी मैं कुछ बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी सी इंटेंशन है कि मैं आपको कुछ उससे समझा पाऊं, कुछ ऐसी टीचिंग दे पाऊं जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। सो इन अ वे आई डोंट गिव अ डैम अबाउट वेरियस बुद्धिस्ट स्कूल्स। आई एम नॉट कमिटेड टू द बुद्धिस्ट पीपल, आई एम कमिटेड टू बुद्धा। एंड व्हेन आई से बुद्धा आई मीन truth in terms of my own understanding of life, my own experience of life. I cannot lie to you. बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ उस हद तक बात करें जिस हद तक हमारा खुद का अनुभव हो, ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में जितना कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है सारा का सारा साफ हो जाएगा। सुपरस्टिशंस, डॉगमास क्या हैं? ये सिर्फ इतनी सी चीज़ ही हैं। उन चीज़ों के संबंध में बात करने की कोशिश करना जिनका आपको अनुभव ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ बुद्ध की टीचिंग्स को समझने की कोशिश करो और जो भी मैं कह रहा हूं उसको मानना नहीं है, उसको जानना है, उसको फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू लिसन विद योर होल हार्ट, विद योर होल सोल, एंड देन यू हैव टू इंक्वायर एंड एक्सपेरिमेंट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद मैंने आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस किया है कि बुद्ध की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बुद्ध की टीचिंग्स जो हैं हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्योंकि जितना जल्दी हम उन्हें समझें उतना हम सब लोगों के लिए बेहतर होगा। अगले सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध आखिर थे कौन। एज एन इंडिविजुअल, व्हाट वाज हिज लाइफ स्टोरी? ऐसा क्या था उनकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या एसेंस था उनके पूरे बीइंग में कि 2500 साल में उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया और आज भी कर रहे हैं। तो जो भी हम उनके संबंध में किस्से और कहानियों के माध्यम से जानते हैं उस पर मैं गहराई से चर्चा करूंगा और हम साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध किस तरीके के इंसान थे। मैं आशा करता हूं कि हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरे को इतनी अटेंशन के साथ सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।